1,56,515 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और इस प्रकार कुल मिलाकर 4,28,387 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन के लिए इस परीक्षा हेतु आवेदन दिया था। इनमें कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्ट नेशन में आपके साथ अजय सिंह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो STET 2023 का जो एग्जाम लिया गया है उसका परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है। जो आपको बता दें कि 79.79% है जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। और वहीं बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष आनंद किशोर ने उन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी पास नहीं है उनको लिए कहा है कि घबराने की बात नहीं है, अब STET साल में 2 बार एग्जाम होंगे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, पहले सुनिए उनकी बातों को। पात्रता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 के बीच किया गया था, जिसके पेपर 1 के लिए 2,71,872 अभ्यर्थियों ने और पेपर 2 के लिए 1,56,515 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और इस प्रकार कुल मिलाकर 4,28,387 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन के लिए इस परीक्षा हेतु आवेदन दिया था। इनमें कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार कुल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 79.79% है, अर्थात 79.79% अभ्यर्थियों ने इस STET की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इस दोनों पेपर में मिलाकर कुल 45 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें अलग अलग कट ऑफ मार्क्स भी निर्धारित किए गए थे, जिसका उल्लेख पूर्व में विज्ञप्ति में भी किया गया था। और जिन अभ्यर्थियों ने जिस किसी भी श्रेणी में आवेदन दिया था उनकी श्रेणी के अनुसार उनका कट ऑफ मार्क निर्धारित करते हुए तदनुसार उनको उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता के श्रेणी में आज परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। इसके पूर्व CBT के माध्यम से वर्ष 2020 में सितंबर माह में परीक्षा आयोजित की गई थी। 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा फल का प्रकाशन 12 मार्च 2021 को किया गया था। इसी प्रकार कॉमर्स के लिए भी गत वर्ष 2022 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया 6 मार्च और 21 मई को उसके परीक्षाफल का प्रकाशन 10 जून को किया गया। इस प्रकार पूर्व की परीक्षाओं की तुलना में इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 दिनों के अंदर ही परीक्षाफल प्रकाशित किया है, जो अब तक का CBT के माध्यम से आयोजित की गई परीक्षाओं में सबसे फास्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसके लिए मैं इस परीक्षा के आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ अन्य भी सभी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के माध्यम से सभी प्रकार के जो भी पदाधिकारी और कर्मी इस व्यवस्था से जुड़े हुए रहे
उन सबों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाए हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इससे निराश या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रत्येक वर्ष 2 बार STET परीक्षा के आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके संबंध में सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो अतः बहुत जल्द इस प्रकार की परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश या तो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हों या किसी कारणवश इस परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाए हों, वैसे सभी अभ्यर्थी और परीक्षार्थी पुनः तैयारी करें और बहुत जल्द जब अगली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें पूरी तरह मेहनत और लगन के साथ परीक्षा में बैठें, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चुमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायतें मिल रही थी कि जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको कॉल जा रहे हैं, उस संबंध में आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया? देखिए, जो भी इस प्रकार की जब से ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू हुई है, न सिर्फ इस परीक्षा में बल्कि इसके अलावा भी मैट्रिक या इंटर की परीक्षा या सरकार के किसी भी अन्य परीक्षा संस्था, चाहे वह पूर्व में बिजली बोर्ड की परीक्षा रही हो या कई अन्य प्रकार की एजेंसियां हैं या कई अन्य प्रकार के ऐसे विभाग हैं, सरकारी विभाग, जिनके द्वारा इस प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरकर परीक्षा आयोजित की जाती रही हैं, इन सबों में यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वे परीक्षार्थियों को गलत रूप से दिग्भ्रमित करके इस प्रकार का कॉल करते हैं और उनका कुछ डेटा इकट्ठा करके उस डेटा को उनको बताकर और उनसे गलत रूप में फिर उनको एक्सप्लॉइट करने के उद्देश्य से, उनसे अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कॉल करते हैं। तो मैं वैसे सभी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो इस प्रकार की परीक्षाओं में आयोजित होते हैं, जो सम्मिलित होते हैं और जो भविष्य में भी ऐसी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन सबों को यह आगाह भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के मामले हाल के समय में काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे, न सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरे देश के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स और ऐसे गैंग सक्रिय पाए गए हैं जो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। यदि किन्हीं को भी इस प्रकार की कोई शिकायत यदि प्राप्त होती है या कोई ऐसा कॉल अगर आता है या कोई व्यक्ति अपने आप को समिति का या किसी भी अन्य जगह का स्टाफ या कर्मी बताकर ऐसा कॉल करता है, तो अविलंब अपने नज़दीक के थाना में आप प्राथमिकी दर्ज करें, FIR दर्ज करें और FIR दर्ज करने के बाद उसकी सूचना भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दें ताकि ऐसे तत्वों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हाल के समय में ऐसे साइबर फ्रॉड्स की शिकायत काफ़ी अधिक बढ़ गई है, इसीलिए विशेष रूप से सभी अभ्यर्थियों को और अभिभावकों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ में अविलंब FIR दर्ज किया जाए। सर, एक तो आपने सुना आनंद किशोर ने साफ तौर पर जो जिन अभ्यर्थियों ने इस बार STET में नहीं पास हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोग घबराइए नहीं, अब साल में 2 बार STET के एग्जाम होंगे। इस तमाम खबरों के साथ नमस्कार।